सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए एंड लेट्स होप कि माइक वगैरह सब कुछ वर्क कर रहा है। थोड़ा लाइटिंग वगैरह आपको चेंजेस दिख रहा होगा। मैंने कुछ अपग्रेड किया है। सो द पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो ये वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक लेट हो गया है। हर लाइक सैटरडे को ये वीडियो अपलोड हो जाता है, बट टुडे इज़ मंडे ऑलरेडी। मार्केट इज़ लाइव नाउ। नाउ द टाइम इज़ 1:12, लाइक दिन के 1:12 हो रहे हैं। सो बेसिकली थोड़ा लेट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द सर एंड ऑल। आई वॉज बिजी। बट जो मैंने वीक लाइक वॉच लिस्ट मैंने प्रिपेयर किया है इस पूरे वीक के लिए, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर दैट वॉच लिस्ट विथ यू। मैंने कहाँ पे एंट्री प्लान कर रहा हूँ, कहाँ पे एग्जिट प्लान कर रहा हूँ, क्या ट्रेडिंग प्लान है, एंड आई विल गिव यू इन अ स्मॉल आइडिया कि लॉजिक्स क्या है उस ट्रेड में, बेसिकली उस स्टॉक्स में मोमेंटम क्यों आ सकता है। सो दीज ऑल थिंग्स लाइक टू द पॉइंट वीडियो, प्रॉपर एकदम 5 से 6 स्टॉक्स मैं आपको शेयर करूँगा। सो सबसे पहले एक ओवरऑल मार्केट देखते हैं, मार्केट कैसा परफॉर्म किया है, क्या मार्केट में लाइक क्या चीज़ है अभी, कहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन है। देन विल लुक एट द ओवरऑल क्या मेरे स्टॉक्स हैं और कहाँ से मोमेंटम आ सकता है। सो आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट विद मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि देखो मैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप ट्रेड करता हूँ ज़्यादा। जो भी स्टॉक्स मेरे होते हैं वो स्मॉल कैप के होते हैं या तो वो मिड कैप के होते हैं। दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि एक बार ओवरऑल इंडेक्स देखना ये प्रीफर करूँगा मैं, दैट कहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन है। सो इफ़ यू विल लुक एट दिस इज़ द मिड कैप, आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, एंड दिस इज़ द मिड कैप 100 इंडेक्स। अगर आप इसको देखोगे सो मार्केट लाइक आफ्टर मेकिंग अ हाई ऑफ अराउंड 60,800 के बाद ये क्रैश करता है, लाइक 3 से 4 दिन कंप्लीट सेलिंग आती है। एंड दिस स्टॉक मेड अ लो ऑफ दिस इंडेक्स मेड अ लो ऑफ 56,000, मतलब 61,000 से अराउंड 56,000 तक ही आ गया था। उसके बाद आप ये फिर से ग्रीन कैंडल देखो, कितना बड़ा ग्रीन कैंडल एंड स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, एंड अगेन स्टॉक मूव्ड अप एंड नाउ इट इज़ टेकिंग लाइक रेसिस्टिंग फ्रॉम द लेवल 59,550। यहाँ से ये रेसिस्ट कर रहा है। लेट्स लुक एट कहाँ से अभी सप्लाई जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन है। सो इंपॉर्टेंट लेवल फॉर दिस इंडेक्स इस, अगर आप इस लेवल को देखोगे 59,550 जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है चार्ट पे, सो दिस इज अ सप्लाई जोन फॉर दिस स्टॉक। ये देखो मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल फॉर्म करके दूसरे दिन गैप अप पुल के सेम लेवल, यहाँ से सेम लेवल से मार्केट रेसिस्ट करता है, नीचे आता है। सेम डे फिर से मार्केट उस लेवल पे ओपन होता है बट नीचे आके क्लोज करता है। नाउ अगेन बायर्स एंड सेलर्स, बेसिकली बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर फाइटिंग एट दिस लेवल, accumulating at this level. So what is the expectation for me? So अभी काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, लाइक मेरे वॉच लिस्ट में भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम तो जिन स्टॉक्स में आया है, बट उन स्टॉक्स में ओवरऑल लाइक बड़े मोमेंटम्स नहीं आए। बेसिकली व्हाट आई प्लान इज 10% 12% मोमेंटम विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 4 से 5 दिन, वो नहीं आया है, बट 3-4% 5% तक का मोमेंटम आया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक बार अगर इस लेवल के ऊपर निकलना शुरू कर देता है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव इन ऑल द मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स। जो लाइक जो स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। आई एम बेसिकली प्लानिंग फॉर दैट। सो ओवरऑल अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊं, सो निफ्टी ऑल्सो सेम सिनेरियो। निफ्टी वॉज अराउंड 26,200 से सीधा ये क्रैश करता है 24,600 पे आता है 4 से 5 दिनों में। एंड इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ, टू गिव यू एन स्मॉल आइडिया, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर एंड ऑल ग्लोबल इशू में जो वॉर हो रहे थे भाई, ये उसकी वजह से मार्केट पे ये इम्पैक्ट आया था। एंड ओवरऑल अगर मैं आपको एक शॉर्ट में एक चीज़ बताऊँ ना, तो ओवरऑल अभी लाइक 100 पास्ट, अगर आप वॉर के कारण जो भी मार्केट पे इम्पैक्ट आता है, अगर आप वो चीज़ों को एनालाइज करोगे, सो आई विल ट्राई कि मैं वो डेटा यहाँ पे डाल दूँ, बट आई विल हैव टू फाइंड दैट। सो मैं आपको बताता हूँ, जो 100 वॉर्स रिजल्ट जो भी होता है ना, पिछले 100 बार जब भी ऐसा हुआ है कोई भी ग्लोबल वॉर या फिर ग्लोबल इशू के कारण जब भी मार्केट फॉल करता है ना, तो इन द टाइम पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स मार्केट फिर से वहाँ से एक हाई लगाता है। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, सो दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, बट आप इसको प्रीफर कर सकते हो दैट यहाँ पे बाइंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, दैट मार्केट में जब भी डिप आता है वहाँ पे बाय करनी चाहिए। क्योंकि लास्ट 100 वॉर्स जब ग्लोबल इशूज़ के कारण जब भी मार्केट क्रैश किया है, तो विद इन नेक्स्ट 2 or 3 मंथ्स मार्केट मेड अ हाई फ्रॉम दैट लेवल। सो अगर आप देखोगे तो एक रिकवर करना शुरू भी कर दिया है निफ्टी। बेसिकली ज़्यादा रिकवर नहीं किया, अगेन निफ्टी इज़ ऑल्सो कंसोलिडेटिंग लाइक साइडवेज फ्रॉम लास्ट 4 to 5 days। सो मार्केट में एक मोमेंटम नहीं आ रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकालेगा। स्मॉल कैप अगर मैं देखूँ, स्मॉल कैप का भी सेम है, लाइक आफ्टर अ वेरी गुड ग्रीन कैंडल मार्केट 3 दिन ऊपर जाता है, नाउ इट इज साइडवेज समवेयर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक बार अगर नीचे आके इन बायर्स को डरा के फिर से ऊपर जाता है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव। सो दिस वॉज ओवरऑल स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स का एनालिसिस। ये है मेरा कहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन है, एंड वेयर लाइक कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें मैं प्लान कर रहा हूँ। सो लेट मी शो यू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू माई व्हाट्सएप ग्रुप। सो दिस इज़ माई व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप देखोगे तो टाइम इज़ 8:24। आज मैंने सुबह में बैठ के स्टॉक्स ढूंढे, उसको एनालाइज किया, उसमें ट्रेडिंग प्लान किया, उसके बाद जो भी मेरा ट्रेडिंग प्लान था मैंने ग्रुप में शेयर किया। सो ये 6 स्टॉक्स मैंने ओवरऑल शेयर किया। देखो, आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड, NBCC,
वेल्थ फर्स्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, संगम इंडिया लिमिटेड, गैलेक्सो है, फिर SMS फार्मास्यूटिकल्स है. सो दीज आर द 6 स्टॉक्स मैंने शेयर किया. दीज 6 स्टॉक्स आर इन माय वॉच लिस्ट फॉर दिस वीक. विल कीप अपडेटिंग ऑन दिस स्टॉक्स. जैसे भी इसमें बाइंग अगर ट्रिगर होती है या फिर सेलिंग जो भी प्लान होता है मेरा, आई विल कीप अपडेटिंग थ्रू दिस ग्रुप और माई इंस्टाग्राम हैंडल. सो दिस वॉज द थिंग. मैं आपको एक एक करके वो स्टॉक्स दिखाता हूँ और एक एक करके मैं बताता हूँ उसमें कहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ. सो फॉर दैट आई हैव टू चेक माई वॉच लिस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विथ ABREL. ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं. ABREL फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य बिरला, ये देखो आप. सो फर्स्ट लेट्स लुक एट मार्केट. हमारे ट्रेंड हमारे फेवर में है नहीं. फॉर दैट आई लुक एट वीकली कैंडल. वीकली कैंडल ये जो EMA है, SMA इसके ऊपर है, दैट इज़ गुड ट्रेंड. उसके बाद हम देखते हैं मार्केट में एक पुल बैक, लाइक अपने हाई से थोड़ा एक नीचे आया, करेक्शन आया है या नहीं. सो मार्केट वॉज ट्रेडिंग एट समवेयर 2900. उसके बाद एक करेक्शन आता है एंड इट मेड अ लो ऑफ अराउंड 2500 का लो बनाता है. एंड इन परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊँ, सो करेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 11% का करेक्शन आने के बाद मार्केट स्टार्ट रिवर्सिंग. मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम देखो यहाँ पे कितनी अच्छी वॉल्यूम्स आ रही है. यहाँ पे वॉल्यूम आया, मार्केट वॉज साइडवेज, फिर से यहाँ पे वॉल्यूम आया, फिर से यहाँ पे वॉल्यूम आया, फिर से जब यहाँ पे वॉल्यूम आया तो जस्ट 1 2 3 4 दिनों में ये स्टॉक्स देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया. जस्ट विद अ टाइम पीरियड ऑफ 4 days दिस स्टॉक हैज गिवन अ 20% मोमेंटम. ठीक है, तो वॉल्यूम्स इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. देखो वॉल्यूम्स जब भी मार्केट नीचे आ रहा है ना, सो फ्रॉम देयर जब भी ऊपर जा रहा है वॉल्यूम्स आ रहा है, विच शोज़ कि सेलर्स जो है लाइक वो इंटरेस्टेड नहीं है उस प्राइस से सेल करने के लिए. एंड बायर्स जब भी प्राइस लो आ रहा है, जब भी प्राइस कम आ रहा है, तो कोई बड़े प्लेयर्स हैं जो इसको बाई कर रहे हैं हेवी क्वांटिटी में. जब भी प्राइस नीचे आ रहा है, सो दैट इज़ द रीज़न वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है, वहाँ से एक अच्छी वॉल्यूम हमें दिख रही है. सो दैट इज़ द रीज़न. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो फेक एंड मूव सेटअप है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाता है, नीचे आता है. एंड दिस ओवरऑल जैसे मैंने आपको मार्केट दिखाया लाइक अराउंड 5-6% का करेक्शन था. बट इन दिस स्टॉक अगर आप देखोगे सो 4-5%, 6% से स्टॉक में ओवरऑल जब इंडेक्स 5% करेक्ट होता है ना, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो भी स्टॉक्स हैं उस इंडेक्स के, सो वो अराउंड अच्छे खासे करेक्ट होते हैं. बट स्टॉक्स ने एक मोमेंटम देने के बाद फिर से अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम करेक्शन दिया है और उसके बाद मार्केट इज़ होल्डिंग एट द सेम लेवल. मार्केट इज़ टेकिंग सपोर्ट विच शोज़ कि कोई भी बायर्स है, स्ट्रॉन्ग बायर्स है जो उस लेवल पे उस प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहा है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव. ये 10 EMA है. आई होप SMA एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, चेंज तो मैंने नहीं किया इसे. सो या 10 SMA है. 10 SMA के ऊपर मार्केट अराउंड एट 10 SMA मार्केट इज गोइंग साइडवेज. आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा, सो आई मेक अ पोजिशंस. एंड जस्ट अ रिकमेंडेशन, नॉट लाइक जस्ट लाइक लर्निंग पर्पस, नॉट अ रिकमेंडेशन. स्टॉक में मैंने ऑलरेडी पोजिशंस बना रखी है. एंड अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, सो आई मेक मोर पोजिशंस इन दिस स्टॉक. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टॉक. अगर मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखाऊँ, दैट इज़ NBCC. ठीक है, लेट्स लुक एट दी NBCC. सो सेम अगर आप देखोगे तो NBCC ने 85 से अराउंड 132 का हाई इसने लगाया था, फिर से 139 140 का इसने हाई लगा के मार्केट इज़ नाउ साइडवेज. और उसके बीच में आप वॉल्यूम देखो, जब भी यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स थे. यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम्स थी, यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम्स थे. और अगर आप पिछले 1-2 साल में देखोगे, सो इसमें देखो कितने अच्छी वॉल्यूम्स आ रहे हैं. जब मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पे भी अच्छी वॉल्यूम आई, फिर से यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आया, फिर मार्केट वन स्टार्ट इट्स गोइंग अप, फिर से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रहा है. अभी सोच कि कोई बड़े प्लेयर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं, ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं. और ये वॉल्यूम एट दिस डे द एवरेज वॉल्यूम वॉज समवेयर अराउंड, मैं एक बार देख लेता हूँ, 57 मिलियन. एंड दैट डे 446 मिलियन का वॉल्यूम था. 56 मिलियन वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम था. एंड इन अ सिंगल डे 446. आप देख लो कितने मल्टीपल्स में उस दिन वॉल्यूम आया. विश्व की कोई तो है बड़े प्लेयर ना, तभी तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है. रिटेलर्स या फिर कोई भी छोटे प्लेयर्स इतने वॉल्यूम्स कहाँ से क्रिएट कर पाएंगे. सो दैट इज़ द रीज़न. अभी मार्केट आई एम एक्सपेक्टिंग गुड मूव फ्रॉम आफ्टर दिस लेवल. 118 के ऊपर जाएगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव. बट इस दिन नीचे आया था, फिर से ये नीचे आ रहा है. एंड इफ़ इट्स लाइक कंसोलिडेट एट दिस लेवल, तो मेरा ये जो एंट्री होगा वो नीचे आ जाएगा. एंड इफ इट रिवर्स, माई एंट्री विल बी एट द सेम प्लेस. सो दिस वॉज द सेकंड स्टॉक. NBCC वॉल्यूम्स देखो, मार्केट ने सेल को ऑलरेडी कोई ब्रेकआउट दे दिया है. एंड फेक एंड मूव सेटअप भी. फेक एंड मूव सेटअप क्या होता है? फेक एंड मूव सेटअप होता है जब बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो छोटे प्लेयर्स को मार्केट से बाहर निकालते हैं. एंड दे ट्राई कि जो भी लाइक कम प्राइसेस में वो स्टॉक्स को खरीद सके. सो दैट इज़ द रीज़न. हाँ, यहाँ पे फेक एंड मूव सेटअप भी फॉर्म हुआ है. नीचे आता है, जितने भी छोटे यहाँ पे बायर्स होंगे सभी का स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर से मार्केट ऊपर चला जाता है. अब एक चीज़ सोचो ना, बड़े प्लेयर्स जब मार्केट यहाँ पे आया होगा, सो दिस सेम स्टॉक वाज एट 101. तो जो बड़े प्लेयर्स होंगे वो कभी हायर प्राइसेस पे तो खरीदना नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि एक छोटे प्राइसेस पे आके वो खरीदे. सो प्राइस नीचे आता है, वहाँ पे किसी बड़े प्लेयर्स ने इसमें पोजीशन बनाया, खरीदा, जितने भी छोटे बायर्स थे उनको पोजीशन से निकाला, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर चला गया.
ऑल राइट, सो दिस वॉज द सेकेंड स्टॉक. जल्दी से, आई होप वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो. एंड लेट्स मूव टू द थर्ड स्टॉक, दैट इज़ वेल्थ बी. सो वेल्थ बी अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक मिनट, ये देखो वेल्थ बी. यार इसमें ना मेरी पोजीशन छूट गई एक्चुअली. दिस स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में था, मैंने इसमें पोजीशन बना नहीं पाया. आप ये वॉच लिस्ट को देखो, ये स्टॉक को देखो, मार्केट यहाँ पे था, साइडवेज था. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव आफ्टर दिस लेवल. मैंने ये पहले से ड्रॉ करके रखा था. एंड कल मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, इसके ऊपर चला गया सैटरडे को, आई मीन फ्राइडे को. एंड टुडे इट ओपन जस्ट 5% गैप ऑफ एन अपर सर्किट. सो अगर आप इसका मेरा वॉच लिस्ट भी देखोगे, सो इस वॉच लिस्ट में था ये स्टॉक. सो फर्स्ट स्टॉक 1.7% अप था, दूसरा -1.25% है, वेल्थ भी 5% ऊपर था. ओवरऑल सारे स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं बाय लुकिंग एट द इंडेक्स. ठीक है, लेट्स मूव टू द फोर्थ स्टॉक, दैट इज संगम इंडिया, जो मैंने शेयर किया था अपने ग्रुप में भी. सो अगर मैं आपको संगम इंडिया दिखाऊं, सो ये देखो, इसमें ऑलरेडी मेरी बाइंग ट्रिगर हो चुकी है. फिर से मार्केट नीचे आ रखा है. मेरा स्टॉप लॉस अगर होता है इसमें भी, तो इसके ऊपर एक रैली ट्राई तो किया मार्केट ऊपर जाने का, फिर से ये नीचे आ गया. सो माई स्टॉप लॉस वुड बी दैट डे लो. अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो मेरा जीटी ऑर्डर प्लेस्ड होगा, मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड मैं स्टॉक से निकल जाऊंगा. एंड कोई भी स्टॉक अगर स्टॉप लॉस हिट करता है, डजंट मीन कि वो मैं उसको वॉच लिस्ट से हटा दूँ. आई वेट, मैं देखता हूँ कि फिर से वो अगर ऊपर जाता है, सो आई ट्राई टू मेक पोजिशंस अगेन. क्योंकि इसमें देखो वॉल्यूम्स कितनी अच्छी है, सेम लेवल पर ट्रेड कर रहा है, बट वॉल्यूम्स देखो, जब भी प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होता है कितने अच्छे वॉल्यूम्स आता है. Look at the volumes, look at the volumes. Average volume was 141k and that day 724, मतलब 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम्स आता है विद इन अ सिंगल डे. उसके मार्केट नीचे आता है, फिर से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस स्टॉक. इसमें एक अच्छा मोमेंटम पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट फिर से रिवर्स करता है. सो आई विल ट्राई. इसमें अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आई लाइक एक्सिट द ट्रेड, और अगर मार्केट फिर से ऊपर जाता है आई विल ट्राई टू मेक पोजिशंस अगेन. सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ स्टॉक, दैट इज़ गैलेक्सो. गैलेक्सो भी आई थिंक सो काफ़ी अच्छी सेटअप फॉर्म हो रही थी गैलेक्सो में. अगर मैं आपको दिखाऊं, लुक एट द गैलेक्सो. या मार्केट रिवर्स होता है, फेक एंड मूव, मतलब छोटे छोटे जितने भी रिटेलर थे उनको प्राइस निकाला रेड कैंडल में, सभी बायर्स का स्टॉप लॉस होंगे, सभी बायर्स ट्रेड से निकले होंगे. एंड द नेक्स्ट डे मार्केट मूव. वॉल्यूम देखो कुछ दिन पहले कितना अच्छा, जुलाई में 2024 में एवरेज वॉल्यूम वॉज 163, 1.25 मिलियन वॉल्यूम आता है विद इन अ सिंगल डे. वॉल्यूम इज़ ओवर गॉड. फिर से यहाँ पे भी अच्छा वॉल्यूम आया था, तो वॉल्यूम इज़ ओवरऑल गुड. मार्केट ट्रेंड हमारे फेवर में है, फेक एंड मूव सेटअप भी फॉर्म हुआ है. सो नाउ जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द एक्यूमुलेशन जोन, जहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स लास्ट टाइम फाइट कर रहे हैं, वहाँ पे हम पोजीशन बना लेंगे. सो इट डजंट मीन कि आप भी सेम एक्यूमुलेशन जोन पे ही पोजीशन बनाओ. आप बेस्ड ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड, बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटजी, आप वहाँ पे पोजीशन बना सकते हो. सो आई बेसिकली मेक पोजीशन ऑन एक्यूमुलेशन जोन, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम होता है, जब रिवॉर्ड वहाँ से मिलते हैं तो एक बड़ी रिवॉर्ड मिल सकता है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट फिर से अगर रिवर्स करता है, इसके ऊपर जाता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव इन दिस स्टॉक. सो लेट्स मूव टू द लास्ट स्टॉक, दैट इज SMS फार्मा. SMS फार्मा काफ़ी अच्छा A+ सेटअप इसमें फॉर्म हो रहा है. SMS फार्मा अगर मैं आपको दिखाऊँ, लुक एट दिस स्टॉक. इसमें ऑलरेडी बाइंग ट्रिगर हो चुकी है एंड जस्ट जस्ट फॉर अ लर्निंग पर्पस, नॉट अ रिकमेंडेशन. इसमें ऑलरेडी मैंने पोजीशंस बना रखा है. सेम लॉजिक्स हैं, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे, ट्रेंड हमारे फेवर में, फेक एंड मूव सेटअप फॉर्म हुआ है, मार्केट साइडवेज है. सो दिस इज द जोन, एक्यूमुलेशन जोन, मतलब देखो नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट 4-5 दिन किया है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव इन दिस स्टॉक. कल आ सकता है, परसों आ सकता है. बेसिकली मैंने पोजीशंस बना रखा है. सो दिस वॉज दिस वर दी 6 स्टॉक्स जो मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था, और मैंने आपको क्लियरली बताया दैट 1 बाय 1 क्या लॉजिक्स हैं, क्यों मैं स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखा हूँ. और इस स्टॉक्स में अगर कोई भी मोमेंटम आता है जिसमें भी मैं बाइंग प्लान करता हूँ या फिर ट्रिगर होती है, तो आई विल कीप अपडेटिंग थ्रू माई व्हाट्सअप एंड माई इंस्टाग्राम एज वेल. सो इफ़ यू वांट, यू कुड check my WhatsApp group. I'll give the link of my WhatsApp in the comment section. You could find it from there. और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आप इफ़ यू रियली वांट, आप इंस्टाग्राम पे अगर देखना चाहते हो, सो आप डिस्क्रिप्शन में आई लिंक द इंस्टाग्राम प्रोफाइल एज वेल, सो यू कुड फाइंड मी फ्रॉम देयर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.